मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए कितने क्वेश्चन करना जो है वो सेफ रहेगा, और उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहले हम केस 1 देखेंगे, फिर केस 2 देखेंगे, और लास्ट में मेरा सजेशन कि क्या होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा इसको भी हम देखेंगे, और कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो बाकी ये करंट अफेयर कोर्स है, आप इसकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। ये फुल कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर है, ये सारे कोर्सेज हैं, आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। और प्रीलिम्स 2020 कोर्स में डायरेक्ट 93 क्वेश्चन आए थे, तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ है, 2022 का ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, क्योंकि अभी 2022 का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, अभी इंटरव्यूज ही खत्म हुए हैं। तो ये 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ है। 2022 का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कट ऑफ होगा। तो इसमें जो जनरल का 115 मार्क्स, SC 96, ST 82, OBC 113, EWS 117 और फीमेल कैटेगरी 110, ये मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स हैं इसमें। तो अगर आप अगर सेफ स्कोर निकाल लें, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ऑलमोस्ट इन सब का अगर सेफ स्कोर की बात करें, तो सेफ स्कोर की बात करें तो वो कहीं 115 से 120 मार्क्स के बीच में है सेफ स्कोर, कट ऑफ के हिसाब से लेके चलें अगर। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का भी देखिए, लास्ट ईयर के भी जैसे जो है वो इसी हिसाब से स्कोर रहा था 2022 में। जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला है सबके मार्क्स इसके ही आसपास आए हैं, तो उनका आराम से हो गया है। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, 2021 में भी ऐसा ही है, 2022 में और 2020 में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही स्कोर था, सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर ये हो गया। अब बात हम करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो पहली कैटेगरी हम लेके चलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी 1। सपोज आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और इसमें से आपने 20 क्वेश्चन जो है रॉन्ग कर दिए, तो आपके करेक्ट कितने हो गए? 100। 20 क्वेश्चन रॉन्ग करने का मतलब है कि आपकी जो तैयारी है, आपको जो पेपर जो आपने हैंडल करा है वो बहुत अच्छे से करा है। क्योंकि आप कितना भी कर लें, आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत होने ही है। पेपर इस तरह से आता है, जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें जो है कभी कभी आपका आंसर और जो यूपीपीएससी अपना आंसर देती है उसमें काफ़ी चेंजेस, थोड़े वेरिएशन होते हैं। असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन में आप थोड़े श्योर नहीं रहते, और थोड़े ह्यूमन एरर भी हो जाते हैं, और ये सारी गलतियां हो जाती हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है आराम से गलत हो जाते हैं। तो अगर आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ये कैटेगरी 1 की बात हो रही है, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपके 100 करेक्ट हैं, तो आपका स्कोर बैठता है 124 मार्क्स, ये स्कोर बैठता है। तो ये स्कोर तो सेफ है कट ऑफ के लिए, तो दिस इज द सेफ स्कोर। अब इसी में आप दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। 120 क्वेश्चन आपने करे और इसमें आपने 30 रॉन्ग कर दिए और आपके 90 करेक्ट है। 30 रॉन्ग 90 करेक्ट, और आपका जो स्कोर बैठा वो बैठा अराउंड 106.4 मार्क्स के अराउंड, अप्रॉक्स इसी हिसाब से बैठा। तो ये तो स्कोर जो है नॉट सेफ स्कोर, ये तो सेफ नहीं है। तो ये वाली कैटेगरी तो आप हटा ही दो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 120 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं तो वो आपका दिन होना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन है वो आराम से आ रहे हो, आप क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आपको लग रहा है कि बस 15-20 क्वेश्चन ही गलत है और इससे ज़्यादा गलत नहीं है। तो एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं, दूसरी कैटेगरी है मिनिमम 135 क्वेश्चन वाली। तो देखिए, अगर आपने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 15 क्वेश्चन रॉन्ग करे,
15 क्वेश्चन रॉन्ग करे तो आपका जो स्कोर बैठा वो बैठा अराउंड 150 मार्क्स, 152 मार्क्स के अराउंड ये बैठा, तो यू आर इन सेफ जोन। तो आप सही है 150, तो यू आर, तो फिर तो आप टॉपर ही हो जाओगे ऑलमोस्ट 152 मार्क्स। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपने अगर 30 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, ठीक है, अगर पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 30 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 126 मार्क्स के अराउंड होगा। स्टिल यू आर इन द सेफ जोन, स्टिल यू आर इन द सेफ जोन। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई कि अगर आपने 35 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपके अराउंड 117.48 मार्क्स, तो मतलब आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, सेफ भी हो सकते हैं, बॉर्डर पे भी हो सकते हैं। तो ये है सिनेरियो 135 क्वेश्चन करने का, मिनिमम 135 क्वेश्चन करने का सिनेरियो ये है। तो इसमें जो है आप 135 क्वेश्चन में जो आप कम से कम जो है 30 क्वेश्चन जो है आराम से गलत कर सकते हो, 30 क्वेश्चन आराम से गलत कर सकते हो, आपके 126 मार्क्स आ सकते हैं। इस सिनेरियो में क्या था कि 20 क्वेश्चन आपको गलत करने थे, 20 क्वेश्चन गलत करने थे, तो 20 क्वेश्चन गलत करने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और आप जो है पेपर जो है आपके फेवर में होना चाहिए। 30 जो है रॉन्ग कर सकते हो आप सेकंड वाली कैटेगरी में। अब मेरा मानना यह है कि अगर आपने लास्ट के 2 महीने, लास्ट के 1.5 महीने अगर ढंग से पढ़ाई की है और अच्छे से पढ़ाई की है, सारी चीजें कंसोलिडेट की है, तो अगर आप कितनी भी आपकी गलती हो जाए तो 30 से जो 35 हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। इससे ज्यादा कितनी भी आपके ह्यूमन एरर हो जाए, कितनी भी चीजें हो जाए, अगर आपने 1.5 महीने ढंग से तैयारी की है, 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकते। तो 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकते। तो सबसे ज्यादा सेफ कैटेगरी जो है, सबसे ज्यादा सेफ कैटेगरी जो है वो यही है कि आप मिनिमम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपके 30 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 से 32 क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं। तो ये वाली जो है सबसे सेफेस्ट कैटेगरी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका पेपर आपको देख के लग रहा है कि हाँ अगर मैं 120-125 क्वेश्चन में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं 125 क्वेश्चन में जो है बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं इससे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन करे तो शायद वो मुझसे गलत हो जाएंगे और इन क्वेश्चन में जो है मैं 15-20 क्वेश्चन ही गलत कर पा रही हूँ, तो आप जो है ये वाला चीज़ें आप ये वाला जो 125 क्वेश्चन वाला जो है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ये वाला ये है कि अगर आप बहुत आप कॉन्फिडेंट हैं काफ़ी और आपको लग रहा है कि मैं 15-20 क्वेश्चन ही, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सही जो सेफ जोन है वो यही है कि आप 130 क्वेश्चन से लेके 140 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करो। करने वाले 150 क्वेश्चन भी करते हैं, तो 150 क्वेश्चन भी लोग करते हैं। तो उसमें यह है कि 150 क्वेश्चन आपके 2 तरीके से, या तो आप बहुत ज़्यादा गलती ये कुछ लोग ऐसा होता है ना कि कुछ भी ब्लंडर लगा के आओ, गैस मार्क्स से आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर पेपर ही बिल्कुल नहीं आता हो कि हाँ सारे ही लगा के आने हैं, वो चीज़ अलग है। अदरवाइज सेफ जोन जो है 130 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन, ये जो है सबसे सेफेस्ट जोन है। आप इस रेंज में अगर आप अपने अटेम्प्ट करके आते हो और आपके अगर 30-32 क्वेश्चन भी आपके गलत होते हैं तो बिल्कुल आप जो है आराम से आप एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लोगे। कट ऑफ जो सेफ स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा, 115 से 120। बाकी आप प्लस माइनस कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये जर्नल बेसिकली ये जो स्कोर है वो जर्नल EWS और OBC का अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास रहेगा। बाकी जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। तो ये हमने 2 कैटेगरी हमने जो है डिस्कस कर ली। तो हमने सबसे ज़्यादा सेफ जोन ये वाला कैटेगरी, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कैटेगरी जो 135 क्वेश्चन और अप्रॉक्सीमेटली आप तैयारी करी है तो 30-32 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं हो सकते हैं पेपर में। पेपर चाहे कैसा भी आए 30-32 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला जोन। अदरवाइज जो सेफेस्ट जोन है आप ये करिए। अब
दूसरी बात है ये कि आपको कैसे पता चले कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो इसका सबसे सही तरीका ये है आपको कैसे अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लो, पूरा पेपर जैसे पेपर आता है उसको लो, उसको सॉल्व करके देखो, उसको सॉल्व करके देखो और देखो कि किस टाइप के आप गलतियां कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक बार क्वेश्चन को पूरा ओएमआर शीट में जो है उसको करके देखो, फिर उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि आप किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, आप किस ब्रैकेट वाले हो, आप ज़्यादा एरर करने वाले हो, आपको कम एरर करने वाले हो, आपको किस टाइप के आप ब्रैकेट वाले हो। उस हिसाब से जो है आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हो। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो या फिर टेस्ट सीरीज से देख लो। तो इस हिसाब से जो है आप इनको सॉल्व करके अपना जोन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी जो है मैंने अपना मेरा जो सजेशन था वो मैंने आपको बता दिया। सेफेस्ट जोन भी हमने डिस्कस ही कर लिया है, 130 से 140 क्वेश्चन, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और ठीक है, ये सारी चीज़ें। और करंट मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देती हूँ। अगर आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके चले जाते हो, करंट अफेयर को आप 90% भी अगर आप सारी चीज़ें करके चले जाते हो और 90% भी चीज़ें सही कर लेते हो, तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दो, करंट अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे से कंसोलिडेट करो। इस टाइम मैंने भी 2-3 वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड जो बनाए हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से चीज़ों को करंट अफेयर में रखना है, किस तरह से मैगजीन्स पढ़नी है, तो उनको करो। और करंट अफेयर को अगर आपने कंसोलिडेट कर लिया तो कट ऑफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप, मुझे लगता है आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपने हिसाब से जो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।